दिल्ली एनएचएम की तरफ से मल्टीपल फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी लॉन्च हो गई है 2025 में। 2024 में वैकेंसी आई थी, उसमें काफी ज्यादा बच्चे साइक अवेयरनेस सेलेक्ट हुए थे। काफी बच्चों को मैंने पर्सनली भी गाइड किया था इंटरव्यू के लिए। तो सभी अभी पोस्टिंग सबकी हो गई है, काउंसलर में, किसी के सोशल वर्कर में, किसी के एपिडेमियोलॉजिस्ट में। अभी बहुत सारी वैकेंसी दोबारा से निकली है दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस मिशन के अंदर। तो ये रहा ऑफिशियल पीडीएफ आपका, जहां पर रिक्रूटमेंट है फॉर वैकेंट पोस्ट अंडर दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन फॉर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, इससे पहले दिल्ली मेंटल हेल्थ में निकली थी, अभी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम में निकली है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपकी 5-6 महीने में दो इतनी बड़ी पोजीशन आना। तो लास्ट तक वीडियो देखना, वीडियो काफी लंबी, थोड़ी सी लंबी रहेगी वीडियो, बहुत सारी पोजीशन हम कवर करेंगे इसमें। टोटल कौन कौन सी पोस्ट अगर हम देखें यहाँ पर, तो मेडिकल ऑफिसर की 8 पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की 42 पोजीशन है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की 42 पोजीशन है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट 2 है, अकाउंट असिस्टेंट की 25 पोजीशन है इस बार, टीबी हेल्थ विजिटर की 23 है, सीनियर टीबी लैब सुपरवाइजर की 8 है, सीनियर सुपरवाइजर की एचआईवी में 4 है, स्टेट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर की 1 पोजीशन है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर की 11 पोजीशन है, स्टेट ड्रग स्टोर में अगर हम बात करें स्टेट ड्रग स्टोर की, तो अगर मैं बात करूं स्टेट ड्रग की, तो यहाँ पर 2 पोजीशन है, स्टोर असिस्टेंट में 2 पोजीशन है, काउंसलर में यहाँ पर 11 पोजीशन है, और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर में 11 पोजीशन, टोटल 192 टोटल पोजीशन है। और इस बार ये पोजीशन कैटेगरी वाइज भी उन्होंने डिवाइड की हुई है। तो सभी की बात करेंगे अभी अप्लाई कैसे करना है समझना। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पर लिंक है, तो आप जाओगे, पहले आप अप्लाई, जिससे सपोज आपको भरना है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए, आप इस पर क्लिक करोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे और सर्च करके पहले फॉर्म भरोगे। फॉर्म भरने के बाद आप क्या करोगे, एक और फॉर्म खुलेगा जहां पर जिस पोस्ट के लिए आपने भरा है उसके लिए आपके लिए एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी। उस स्लिप को आप डाउनलोड करोगे, मतलब पहले आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद यहां पर आप जो अपना पोस्ट लिखोगे, अपना नाम वगैरह लिखोगे, उसके बाद एक स्लिप डाउनलोड होगी और डाउनलोड करके उसको अपने पास रख लेना है। जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वो स्लिप लेके डाउनलोड कर लेना, पहले ही वो लेके जाना है विद एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरना इज मैंडेटरी, और जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर लोगे उसके बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करनी है और इंटरव्यू टाइम उसको लेके जाना है। ठीक है, और आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 3 अप्रैल 2025 रहेगी। आपको इंटरव्यू के लिए कोई टीएडी नहीं देंगे, आपको इंटरव्यू जाने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना है कैपिटल लेटर में, और उसके साथ अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं विद 2 पासपोर्ट साइज फोटो और साथ में आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप। इन सबको लेके आपको वॉक इन करना है इंटरव्यू के दिन। ठीक है, और ये आपके जो डॉक्यूमेंट लगेंगे सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस है तो जाना, कास्ट हो गया, आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया अगर है तो। ठीक है, ओके, अभी चलते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। हाँ, एज, जो आपकी एज काउंट होगी वो 3 अप्रैल 2025 से होगी, और रिजर्वेशन मिल रहा है इस बार आपको। SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा, ओबीसी को भी मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो तभी मिलेगा आपको। अगर आप अदर स्टेट से हो तो फिर आप जनरल में काउंट किए जाओगे, बता दिया मैंने आपको पहले ही। ठीक है, अभी चलते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। तो पहली पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर, 71,000 सैलरी, 45 मैक्सिमम एज, MBBS मांगा है, बस हो गया। फिर है लैब टेक्नीशियन, 37,000, इतनी सैलरी लैब टेक्नीशियन को मिलती नहीं, यहाँ दे रहे हैं लोग। BSc इन लैब, बस हो गया। ठीक है, इतना कराओ, फ्रेशर एक्सपीरियंस हो अगर। ठीक है, BSc इन लैब। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, 28,000 सैलरी, 35 साल मैक्सिमम, बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स कराओ 2 महीने का, और 2 व्हीलर का लाइसेंस हो, तो आप सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर बन सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, 50,000 सैलरी, वो PhD कराओ या फिर MSc कराओ, और तो फिर 45 मैक्सिमम एज। ठीक है, और MSc इन माइक्रोबायोलॉजी करी हो आपने तो फिर आपको चाहिए 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर। ठीक है, MD करिए माइक्रोबायोलॉजी में तो कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, MD में सैलरी 85 हो जाएगी फिर आपकी। अकाउंट असिस्टेंट, 28 सैलरी, 35 मैक्सिमम एज, बीकॉम करा है, साथ में 6 महीने का सर्टिफिकेट मांगा है टैली वगैरह का, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है अकाउंट में। टीबी हेल्थ विजिटर, 30,000 सैलरी, 35 साल मैक्सिमम एज, ग्रेजुएशन इन साइंस, BSc करा आपने तो आप फ्रेशर्स एलिजिबल है, कोई आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। फिर है सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर, 28 सैलरी, 35 मैक्सिमम एज, ग्रेजुएशन कराओ किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसमें एलिजिबल है। साथ में 2 व्हीलर का डिप्लोमा, 2 व्हीलर का लाइसेंस प्लस 2 मंथ का कंप्यूटर कोर्स मांगा है आपसे। ठीक है, फिर देखो सीनियर TB HIV सुपरवाइजर, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम प्लस 2 महीने का कंप्यूटर कोर्स प्लस 2 व्हीलर का लाइसेंस। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है आपको इसमें भी। स्टेट पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर, 48,000 सैलरी, मास्टर डिग्री इन MSW कराओ आपने या फिर MBA कराओ, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है हेल्थ प्रोजेक्ट में, और 2 महीने कंप्यूटर कोर्स मांगा है, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। ठीक है,
1 ईयर चाहिए इसमें। डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट टीबी 30,000 सैलरी, मास्टर्स डिग्री एनी स्ट्रीम, और 1 ईयर का काम कराओ हेल्थ के प्रोजेक्ट में, और 2 व्हीलर लाइसेंस मांगा है, फ्रेशर्स एलिजिबल हो। फिर है स्टेट ड्रग स्टोर कीपर 37,000 सैलरी, 35 साल मैक्सिमम एज, डिग्री या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा है, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। स्टोर असिस्टेंट 27 के पे है, 35 मैक्सिमम है, सिर्फ 12th पास करा, फ्रेशर्स भर सकते हो। काउंसलर 35,000 सैलरी, 35 मैक्सिमम एज, बैचलर मांगा है आपसे इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। बैचलर के बेसिस पे ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी आपको, ठीक है। कोई मास्टर्स नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। अगर मास्टर्स करा तो भी भर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर 27,000 सैलरी, 35 मैक्सिमम एज, एमबीए कराओ आपने, ठीक है, या तो आपने एमबीए कराओ तब भर सकते हो आप इसमें सैलरी फॉर्म। तो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है उसमें 27,000 पे है, 35 मैक्सिमम है। एमबीए कराओ या फिर पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, या फिर आपने पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ कराओ, एमबीए इन हेल्थ कराओ, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, बस हो गया। और बस हो गया, इतनी सारी पोजीशन है। टोटल मिलाकर ये हो जाएंगे आपकी 192 पोजीशन। और मैंने आपको बताया आपको अप्लाई कैसे करना है, देखो आप समझ लो। अभी सबसे पहले आप अप्लाई करोगे यहां से ऑनलाइन, ठीक है डियर, ऑनलाइन अप्लाई करोगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा आपके ईमेल में। फिर उसके बाद आप एक और वेबसाइट में जाओगे, यहां पर इन सभी को आप फिल करोगे। फिल करने के बाद इसको आप सेव कर लोगे और यहां से आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करोगे, जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आएगी, ठीक है। जब डाउनलोड कर लोगे उसके बाद क्या करना, ये जो पीडीएफ में एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है इसको आपको भरना है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करोगे उस स्लिप का नंबर आप यहां पे लिखोगे और उस स्लिप को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करोगे और ये फॉर्म भर के एक फोटो लगा के, ठीक है, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनको लेके आपको जाना है इंटरव्यू के दिन, ठीक है। और इंटरव्यू से पहले आई थिंक इसकी शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट भी आपको दी जाएगी। अगर नहीं आती तो वॉक इन नहीं करना सीधे, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है देखो, ऑनलाइन फॉर्म भरना जरूरी है। जो कैंडिडेट है शुड कैरी फिजिकल एक्नॉलेजमेंट स्लिप। आप स्लिप डाउनलोड करोगे इंटरव्यू से पहले और अपने फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर को है वो मेंशन करोगे। और लास्ट डेट फॉर्म भरने की 3 अप्रैल रहेगी आपकी, ठीक है। 3 अप्रैल के बाद आपका एक आध महीने के अंदर आपकी दिल्ली एनएचएम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर जो रिक्रूटमेंट का सेक्शन है, यहां पर आपको नोटिफिकेशन शॉर्ट लिस्टिंग के लिए देखने को मिलेगा। 3 अप्रैल के बाद आप रोज इस वेबसाइट पर अपडेट रहना, यहीं पर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर आपका जब नाम आ जाएगा तो फिर आप इंटरव्यू डेट पे जा सकते हैं। अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप और अपने सभी डॉक्यूमेंट को जेरोक्स और ओरिजिनल कॉपी को लेकर, और कोई टीएडी नहीं मिलेगा, आप ऑल इंडिया जा सकते हो। लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, अभी आपका नंबर है, तो भाई बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। बाकी अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। मेरा इंस्टा का लिंक और टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ में लिंक्डइन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। भाई कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लेना। हम लोग जल्द मिलते हैं गाइस एक और अच्छी अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।